दोस्तों, साहिब बंदगी। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम को संसार की असारता का जब ज्ञान हुआ तो उनका मन उदासी से भर गया और वो बेचैन हो उठे। अब उनका मन राजमहल में नहीं लग रहा था और एक दिन वे चुपचाप उठे और अकेले ही राजमहल से बाहर निकल गए। और राजमहल छोड़ने के बाद जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे ठीक 12 वर्ष बाद राजमहल वापस लौटे। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा तब उनका बेटा राहुल एक ही दिन का था। उनकी पत्नी यशोधरा उनसे बहुत नाराज थी। सिद्धार्थ जब यशोधरा के महल में पहुंचे तो स्वभावतः यशोधरा ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा ना था कि मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ? क्या तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें रोक लूँगी? मैं भी छत्राणी हूँ। अगर हम युद्ध के मैदान पर तिलक लगाकर तुम्हें भेज सकते हैं तो सत्य की खोज पर नहीं भेज सकते? तुमने मुझसे ना पूछकर मेरा अपमान किया है। कम से कम एक बार कहकर देख तो लेते कि मैं तुम्हें रोकती हूँ या नहीं। कहते हैं बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर उनके जीवन में यह पहला मौका था जब वे यशोधरा के इस प्रश्न का जवाब ना दे पाए। यशोधरा ने दूसरा प्रश्न बुद्ध से यह पूछा कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम उसे यहाँ रहकर नहीं पा सकते थे? बुद्ध इस प्रश्न पर भी चुप रह जाते हैं और फिर तभी यशोधरा ने तीसरा प्रश्न किया और चोट की शायद यशोधरा समझ ना सकी कि बुद्ध पुरुष का यूं चुप रह जाना अति खतरनाक है। उस पर बार बार चोट कर अपने आप को झंझट में डालने जैसा है। बुद्धों के पास क्या होता है? ध्यान, ध्यान, केवल ध्यान और संन्यास। सो इस आखिरी चोट में यशोदा उलझ गई। तीसरी बात उसने कही, राहुल को सामने किया और कहा कि यह तेरे पिता हैं। देख ले, यही हैं तेरे पिता जो हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़े हैं। ये तुझे पैदा होने के दिन छोड़कर कायरों की तरह भाग गए थे। अब ये लौटे हैं तेरे पिता। देख ले जी भरकर, शायद फिर आए या ना आए। इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले। तेरे लिए क्या है इनके पास देने के लिए, वह मांग ले। यह बहुत गहरी चोट थी। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का। भगवान बुद्ध ने तत्क्षण अपना भिक्षा पात्र सामने खड़े राहुल के हाथ में दे दिया। यशोधरा कुछ कहे या बोले, यह इतनी जल्दी हो गया कि वह कुछ समझ ही ना सकी। इसके विषय में तो उसने सोचा भी ना था। बुद्ध ने कहा, बेटा मेरे पास देने को कुछ और है भी नहीं, लेकिन जो मैंने पाया है वह तुझे अवश्य दूंगा। जिस सब के लिए मैंने घर बार छोड़ा, तुझे और तेरी माँ और इस राजपाट को छोड़ा, और आज मुझे वो मिल गया है। मैं खुद चाहूँगा वही मेरे प्रिय पुत्र को भी मिल जाए। बाकी जो दिया जा सकता है क्षणिक है। तू संन्यास्त हो जा। 12 वर्ष के बेटे को संन्यास्त कर दिया। यशोधरा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है और बांटने का ढंग संन्यास है। फिर बुद्ध ने कहा,
यशोधरा जो बीत गई बात उसे बिसार दे, आया ही इसलिए हूं कि तुझे भी ले जाऊं। अब राहुल तो गया, तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हूं उसकी तू भी मालिक हो जा। और सच में ही यशोधरा ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक छत्राणी है। तत्क्षण बुद्ध के चरणों में झुक गई और उसने कहा, मुझे भी दीक्षा दें। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है। साहेब बंदगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।